बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई ऐसी सूरतें नाजिल फरमाई हैं जो अपने अंदर अजीम फ़ज़ाइल और बेशुमार बरकतें समेटे हुए हैं। उन्हीं में से एक सूरह कहफ़ है जो कुरान के 15वें पारे में वाक़े है। इस सूरत की फ़जीलत के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस मौजूद हैं, जिनमें हर जुम्मे के दिन उसकी तिलावत करने वाले के लिए ख़ास अज्र व सवाब और दुनिया और आखिरत में तहफ़्फ़ुज़ की खुशखबरी सुनाई गई हैं। सूरह कहफ़ मक्की सूरत है जो 110 आयात पर मुश्तमिल है। इसका नाम कहफ़ एक गार के वाक़े से माख़ूज़ है जो इस सूरत में मज़कूर अस्हाब कहफ़ यानी कि गार वाले नौजवानों के किस्से की तरफ इशारा करता है। इस सूरत में 4 बड़े वाक़यात बयान किए गए हैं। जुम्मे के दिन सूरह कहफ़ पढ़ने की बहुत फ़जीलत है। अहदीस में वाज़ेह तौर पर आया है कि जो मुसलमान हर जुम्मे को सूरह कहफ़ पढ़ता है उसके लिए एक जुम्मे से अगले जुम्मे तक नूर पैदा किया जाता है और वो नूर क़यामत के दिन उसकी रहनुमाई करेगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ़ पढ़े उसके लिए एक जुम्मे से अगले जुम्मे तक नूर रोशन हो जाता है। एक और हदीस में है, जो शख्स सूरह कहफ़ की इब्तिदाई 10 आयात हिफ्ज़ करे वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। ये हदीस इस बात का सबूत है कि सूरह कहफ़ न सिर्फ दुनियावी मुश्किलात बल्कि आखिरी ज़माने के सबसे बड़े फितने यानी फितने दज्जाल से भी हिफाजत का ज़रिया है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह कहफ़ को जुम्मे के दिन पढ़ने की फ़जीलत बयान की तो साथ ही नूर का ज़िक्र किया। ये नूर एक ऐसा रूहानी उजाला है जो मोमिन के दिल, फ़िक्र और आमाल को रोशन करता है। ये नूर दुनिया में इंसान को हक़ और बातिल में फ़र्क करने की बसीरत देता है और क़ब्र और आखिरत में उसे अंधेरे से बचाकर जन्नत की राहों तक ले जाता है। दज्जाल का फितना सबसे ख़तरनाक फितनों में से होगा, जिसमें हक़ को झूठ और झूठ को हक़ बनाकर पेश किया जाएगा। इस ज़माने में ईमान बचाना मुश्किल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को दज्जाल के फितने से पनाह मांगने की तालीम दी और साथ ही ये भी फरमाया कि सूरह कहफ़ की इब्तिदाई या आखिरी 10 आयात पढ़ने वाला इस फितने से महफूज रहेगा। जुम्मा मुसलमानों का हफ्तावार ईद का दिन है, जिसमें गुस्ल, खुशबू, अच्छे कपड़े पहनना और मस्जिद में जल्द जाना सुन्नत है। उस दिन ख़ास तौर पर कुरान की तिलावत की तरग़ीब दी गई है और सूरह कहफ़ इस दिन की सबसे अहम सूरत करार दी गई है। जुम्मे के दिन सूरह कहफ़ पढ़ने से ईमान ताज़ा होता है, दिल को सुकून मिलता है, दुनियावी गफलत कम होती है, आखिरत की फ़िक्र पैदा होती है। हर जुम्मा सूरह कहफ़ पढ़ने वाले के लिए दर्ज झेल बरकतें हैं। ईमान में मजबूती, रूहानी नूर और बसीरत, फितने और आजमाइश से हिफाजत, दिल का इत्मीनान और ज़हनी सुकून, दुआ की कबूलियत के मौक़े में इजाफ़ा। उलमा के मुताबिक जुम्मे की रात यानी जुमेरात मग़रिब के बाद से लेकर जुम्मे के दिन मग़रिब तक किसी भी वक्त सूरह कहफ़ पढ़ी जा सकती हैं, ताहम जुम्मे के दिन के वक्त पढ़ना ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। सूरह कहफ़ पढ़ने का दुरुस्त तरीका: वज़ू की हालत में बैठकर पढ़ें, समझकर तिलावत करें ताकि दिल पर असर हो। इब्तिदाई और आखिरी 10 आयात को याद करने की कोशिश करें। अगर मुमकिन हो तो तिलावत के साथ तर्जुमा और तफसीर का मुताला भी करें। एक बुज़ुर्ग आलिम ने बताया कि उन्होंने ज़िंदगी भर जुम्मे के दिन सूरह कहफ़ की तिलावत को मामूल बनाया। उनका कहना था कि जब कभी ज़िंदगी में बड़ी आजमाइश आई, अल्लाह ने हैरत अंगेज़ तरीके से हिफाजत फरमाई। उनके बकौल ये सूरह ईमान का किला है जो दिल और दिमाग को बातिल के हमलों से महफूज रखती हैं। सूरह कहफ़ महज एक सूरत नहीं बल्कि ये ईमान, हिकमत, सब्र और अल्लाह की कुदरत का अजीम ख़जाना है।
ہر جمعے اس سورت کی تلاوت نہ صرف ایک نورانی ڈھال فراہم کرتی ہیں بلکہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس سورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس کے معنی کو سمجھیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی فضیلت بتائیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.